आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालतों को बोलने की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने भी यह कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, भले ही उन्हें व्यक्ति के विचार पसंद न आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कविता, कला, व्यंग जीवन को समृद्ध करता है। उच्चतम न्यायालय ने इस लोकतंत्र का आंतरिक हिस्सा भी बताया। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत और तेज होगी? क्या पुलिसी कार्रवाई पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी, या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सरकार पर विपक्षी नेताओं या सार्वजनिक जीवन से जुड़े किसी और किरदार का हमला और तीखा हो सकता है? आज के दंगल में हम बहस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले इस खबर पर बड़ी रिपोर्ट आज देख लें। जिस दौर में विपक्ष की ओर से लगातार अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी का आरोप लगाकर सरकार पर हमला हो रहा है, जिस दौर में आए दिन तमाम टीका टिप्पणियों को लेकर हंगामा हो रहा है, उस दौर में देश की शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एक कविता को लेकर हुए केस में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कविता, कला और व्यंग जिंदगी को समृद्ध करती हैं। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाज के लिए जरूरी है। पुलिस अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। हालांकि गुजरात में दर्ज इस एफआईआर को इमरान प्रतापगढ़ी ने दुर्भावनापूर्ण बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, फैसला इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में आया, तो इस बहाने उन्होंने सरकार को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है। आप से असहमत हैं तो आप पे एफआईआर है। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब महाराष्ट्र में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि कोर्ट कई बार संविधान का हवाला देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी राय रख चुका है। बीते साल जब कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर सवाल उठे थे, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फटकार लगाते हुए साफ कहा था कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार देता है। आज तक ब्यूरो।